कहानी की शुरुआत होती है जमेन से, जो एक निराश और कुछ हद तक मोहभंग हो चुके हाई स्कूल साहित्य के शिक्षक हैं। वह अपने छात्रों से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने वर्ग में रुचि की कमी के कारण प्रेरणा और निराशा महसूस होती है, खासकर जब वह उनके खराब लिखे हुए निबंधों को पढ़ते हैं। लेकिन एक छात्र क्लॉड गाजिया का एक निबंध इन द हाउस उनके ध्यान को खींच लेता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से लिखा गया और दिलचस्प है। क्लॉड के निबंध में उसकी एक अन्य छात्र राफा अर्तोल और उसके घर के दौरे का वर्णन किया गया है। अपने लेखन में क्लॉड ने वर्णन किया कि कैसे उसने गणित के होमवर्क में राफा की मदद करने के लिए खुद को अर्तोल परिवार के घर में स्थापित किया। लेकिन जैसे जैसे निबंध आगे बढ़ता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि क्लॉड की अर्तोल परिवार में एक गहरी, लगभग जासूसी जैसी रुचि है, खासकर राफा की मां एस्थर अर्तोल के प्रति। जमेन क्लॉड के लेखन से प्रभावित और परेशान दोनों हैं। वह इस निबंध को अपनी पत्नी जीन से साझा करते हैं, जो एक कला गैलरी चलाती हैं। जीन क्लॉड की कहानी से उतनी ही प्रभावित होती है और जमेन को उसे मेंटरिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, यह मानते हुए कि क्लॉड में एक अद्वितीय प्रतिभा है। जैसे जैसे क्लॉड निबंध जमा करना जारी रखता है, जमेन लड़के की कथा में अधिक से अधिक उलझते जाते हैं, जो एक क्रमबद्ध तरीके से विकसित होती है। प्रत्येक निबंध में अर्तोल परिवार के निजी जीवन के बारे में और अधिक खुलासा होता है। क्लॉड का लेखन धीरे धीरे व्यक्तिगत और हस्तक्षेपकारी होता जाता है। वह वर्णन करता है कि कैसे वह राफा को अपने साथ जोड़ने के लिए परिस्थितियों का लाभ उठाता है और धीरे धीरे खुद को परिवार की गतिशीलता में शामिल करता है। क्लॉड विशेष रूप से एस्थर के प्रति आकर्षित है, जिसे वह एक असंभव आकांक्षा के रूप में देखता है। वह उसे एक अकेली, असंतुष्ट महिला के रूप में चित्रित करता है, जो एक नीरस विवाह में फंसी हुई है और उत्साह और पलायन की लालसा रखती है। जैसे जैसे जमेन इन निबंधों को पढ़ता है, वह कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करने लगता है। वह क्लॉड की कहानी में इतना निवेशित हो जाता है कि वह कहानी को आगे बढ़ाने के तरीके सुझाने लगता है, क्लॉड को अपनी कथा को और गहराई देने के तरीके बताता है। जमेन का मोह बढ़ता जाता है और वह क्लॉड के कार्यों में भी सहायक हो जाता है, उसे परिवार के साथ और गहराई से जुड़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। क्लॉड की चालें तेज होती जाती हैं। वह राफा को अपने पिता राफा सीनियर के बारे में अपनी समस्याओं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक सख्त और नियंत्रित व्यक्ति है और अपने बेटे पर स्कूल और खेल में सफल होने का दबाव डालता है। क्लॉड इस जानकारी का उपयोग परिवार के और करीब आने के लिए करता है, खुद को राफा के विश्वस्त के रूप में स्थापित करता है और धीरे धीरे राफा और उसके माता पिता के बीच दरार पैदा करता है। जमेन और जीन के बीच का रिश्ता भी तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जमेन की क्लॉड की कहानी के प्रति आसक्ति उसके जीवन पर हावी हो जाती है। जीन, जो पहले समर्थन कर रही थी, जमेन के द्वारा क्लॉड को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके नैतिक प्रभावों के बारे में चिंतित होने लगती है। वह सवाल करती है कि क्या जमेन क्लॉड के जीवन और कहानी में इतनी गहराई से शामिल होकर एक सीमा पार कर रहे हैं। अर्तोल परिवार में तनाव तब बढ़ जाता है जब राफा सीनियर को पता चलता है कि क्लॉड उनके घर में समय बिता रहा है। वह क्लॉड का सामना करता है, लेकिन लड़का मित्र के रूप में खेलने का नाटक करके संदेह को दूर कर देता है, जो राफा की पढ़ाई में मदद कर रहा है। हालांकि स्थिति और जटिल हो जाती है जब एस्थर क्लॉड को पसंद करने लगती है, उसे एक संवेदनशील और बुद्धिमान युवा व्यक्ति के रूप में देखती है, जो उसे वह भावनात्मक संबंध प्रदान करता है जो उसके पति के साथ नहीं है। क्लॉड हर बातचीत का दस्तावेजीकरण जारी रखता है, जो निबंध और अधिक अंधेरे और अस्थिर होते जाते हैं। वह लिखता है कि कैसे वह अर्तोल परिवार के भीतर नाटक और तनाव पैदा करने के लिए स्थितियों को हेरफेर करता है। वह एक घटना का वर्णन करता है जहां वह राफा को एक गणित की परीक्षा में धोखा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जानते हुए कि राफा सीनियर को पता चलने पर वह बहुत गुस्से में होगा। इससे पिता और पुत्र के बीच दरार पैदा होती है, जिसका क्लॉड फायदा उठाकर एस्थर के करीब पहुंचता है। स्कूल में जमेन क्लॉड के निबंधों से और अधिक परेशान होता है, लेकिन वह लड़के की प्रतिभा और कहानी के विकास से भी मोहित है। वह क्लॉड को मार्गदर्शन देने में और अधिक शामिल हो जाता है, उसे विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए और उसकी कथा की सीमाओं को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जमेन एक शिक्षक की अपनी भूमिका और अपनी आसक्ति के बीच फंसा हुआ है, जो अब एक जुनून बन गया है। स्थिति तब चरम पर पहुंच जाती है जब राफा सीनियर को धोखा देने की घटना के बारे में पता चलता है और वह राफा को कठोर सजा देता है। राफा, जो खुद को सभी से, यहां तक कि क्लॉड से भी धोखा खाया हुआ महसूस करता है, उदास हो जाता है। दूसरी ओर एस्थर क्लॉड के करीब आती है, उसकी संगति में दिलासा पाती है। क्लॉड,
मौके को भांपते हुए एस्थर की कमजोरियों को खेलता है, धीरे धीरे उसके साथ छेड़खानी करता है और ऐसी स्थितियां बनाता है जहां वे अकेले हो सकते हैं। अंतिम निबंधों में क्लॉड अपने अंतिम योजना का खुलासा करता है, एस्थर को बहकाना और अर्तोल परिवार को भीतर से नष्ट करना। वह वर्णन करता है कि कैसे वह सावधानीपूर्वक एक स्थिति का आयोजन करता है जहां वह और एस्थर घर में अकेले होते हैं और आखिरकार वह उसकी बढ़ती इच्छाओं का शिकार बन जाती है। हालांकि जब चीजें बिगड़ने वाली होती हैं, राफा अचानक घर लौट आता है और उन्हें एक समझौता करने वाली स्थिति में पकड़ लेता है। नतीजा नाटकीय होता है। राफा सीनियर क्लॉड का सामना करता है, जो स्थिति को इस तरह से हेरफेर करता है जिससे लगता है कि राफा अपनी पत्नी के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। राफा सीनियर और एस्थर के बीच गर्मागर्म बहस होती है और परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। राफा सीनियर घर छोड़ देता है, जिससे एस्थर और राफा के बीच एक तनावपूर्ण और असहज स्थिति पैदा होती है। जमेन, जो कहानी का बेताबी से अनुसरण कर रहा था, घटनाओं के इस मोड़ से भयभीत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह क्लॉड की चालों में सहभागी रहा है और उसकी कहानी के प्रति आसक्ति ने वास्तविक जीवन में परिणाम दिए हैं। जमेन क्लॉड से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नुकसान हो चुका है और अर्तोल परिवार बर्बाद हो चुका है। अंतिम दृश्यों में क्लॉड अपना आखिरी निबंध जमा करता है, जो उसके असली इरादों को प्रकट करता है। उसने कभी भी राफा या एस्थर की परवाह नहीं की, वे केवल उसकी कहानी के पात्र थे। वह केवल सबसे रोमांचक कथा बनाने में रुचि रखता था, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। क्लॉड के अंतिम शब्द जमेन के लिए बेहद ठंडे होते हैं, आगे जारी रहेगा। जमेन, जो यह एहसास करते हुए बर्बाद हो गया है कि उसे इस्तेमाल किया गया है, क्लॉड का सामना करता है, लेकिन लड़का उदासीन रहता है। वह पहले ही अपनी अगली कहानी पर काम करना शुरू कर चुका है और जमेन को उसकी हरकतों के परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देता है।